नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र कुमार और आज हम हैं सीपीजे कॉलेज नरेला में। यहां मूड कोर्ट का आयोजन किया गया है और हमारे साथ हैं सर प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, वाइस चांसलर धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। सर आज हाँ बताएं। हाँ, मूड कोर्ट का आयोजन किया गया है सीपीजे कॉलेज में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मूड कोर्ट मैंने सीपीजे कॉलेज किए हैं और भी बहुत सारे कॉलेज। मूड कोर्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ स्कूल के सारे लॉ स्कूल्स को मूड कोर्ट कराना होता है। ये कोर्स के सिलेबस में ही इसकी उल्लेखना ये विवेचना की हुई है कि लॉ स्कूल में मूड कोर्ट करानी है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ लॉ कॉलेज रेगुलरली मूड कोर्ट कराते हैं। जैसे आपको पता है हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, अदर प्लेसेस में बहुत सारे कॉलेजेज है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो मूड कोर्ट नहीं करा सकते। तो वहाँ के बच्चों को, आसपास के बच्चों को जो कॉलेज भी मूड कोर्ट कराते हैं तो एक आने का मौका होता है और अपनी जो नॉलेज है उनको डेमोन्स्ट्रेट करने, उनकी जो प्रतिभा है उसको आम जनता के सामने लाने का एक अच्छा मौका, स्वर्ण अवसर मिलता है, जिससे वो बच्चे आते हैं। तो मूड कोर्ट जब सीपीजे करा रही है, मुझे अंदाज़ है काफ़ी टीम यहाँ आई हैं, जो टीम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हरियाणा से भी है, पंजाब से हैं और भारत के अदर क्षेत्रों से है। तो मूड कोर्ट एक तरीके का आवश्यक अंग भी है लेकिन विधि शिक्षा की, और सीपीजे जो कराया है ये एक सराहनीय कदम है। ये हमेशा कराते रहते हैं और भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि सीपीजे के मूड कोर्ट एक सराहनीय कदम है और एक पहल, अच्छी पहल जी। सर आपने बच्चों को देखा होगा मूड कोर्ट में जो भाग ले रहे हैं, किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे। मूड कोर्ट में जो सबसे बड़ी अगर आप देखते हैं तो आपको उनको एक झलक भविष्य के अधिवक्ता के दिख जाएगी। मूड कोर्ट में ये रहता है, वो जी जान से एक केस, जो भी एक हाइपोथेटिकल केस मिलता है, एक सिचुएशन बना के देते हैं, लेकिन जिस गहराई से उसको तैयारी करते हैं वो लगता है कि सच में वो कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं। और कई बार तो आप ऐसे भी होंगे, जजेस को मैंने सुना है कि कोर्ट से भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और ये भी लगता है कि वो सीनियर लॉयर अगर कोर्ट में होते तो शायद उस बच्चे के सामने स्टैंड नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाते, जिनकी तैयारियां होती। तो बच्चे जब मूड कोर्ट में आते हैं तो रियल कोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा तैयारी करते हैं, बड़े गहन अध्ययन करते हैं, बहुत ही सुलझे तरीके से अपने बातों को रखते हैं जजेज के सामने में। और इस बात के जीत और हार करनी उनको लगता है कि एक पहली स्टेप है जो उनकी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करेगी जब वो रियल में अधिवक्ता बन जाएंगे, कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो मूड कोर्ट में बच्चे को काफ़ी सीखने का मौका मिलता है और काफ़ी अच्छे करते हैं। अच्छा, जैसे मूड कोर्ट जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं भाग लेने से कतराते भी होंगे। बहुत बच्चे, मैंने वही भी थोड़ी देर पहले यही बात पर चर्चा की थी कि बहुत बच्चे कतराते इसीलिए है कि एक तो जो मूड कोर्ट की टीम जाएगी तो पूरी कॉलेज तो जा नहीं सकती। जैसा कि रोहतक यूनिवर्सिटी की अगर कॉलेज है, लॉ कॉलेज से, तो एक टीम जाएगी। अब कॉलेज में तो एक बैच में 60 बच्चे हैं या 180 बच्चे, तो सारे बच्चे तो जा नहीं सकते हैं, तो एक टीम की सिलेक्शन होती है। तो पहले विद इन कैंपस में कंपटीशन होता है, तो उसमें सारे, तो उसमें भी कुछ जुने क्योंकि ये कंपटीशन होता है तो कुछ बच्चे का थोड़ी सी पब्लिकली बोलने में हिचकिचाहट होती है, कोई शर्मिंदगी होती, कभी उनको लगता है कि दिक्कत है, तो बहुत सारे कारण से सारे बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चे को भगवान ऐसे दिया कि नहीं, मुझे बोलना है, मुझे आगे जाना है, तो वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन संस्थाओं का काम है, विधि कॉलेजेज का काम है कि हर एक बच्चे को आगे लाना। जब तक समाज के हर एक क्षेत्र में, तो कुछ जो छूट जा रहे हैं उनको भी इस तरीके से लाना कि नहीं, आपको भी कर सकते हैं, उनमें विश्वास जगाने की ज़रूरत है। ये दायित्व जो है, जो आप कह रहे हैं कि जो भाग रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है, उनको भी जागरूक करना है कि अगर तुम लॉ में रहना है, चाहे जैसे, और प्रोत्साहन करना है। किसी तरीके से एक अवार्ड दे दिए कॉलेज पे तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बहुत शांत है, बाद में बहुत बोलने वाला भी बन सकता है, तो उस शांति को ख़त्म करके उनको बीच में लाने की ज़रूरत, ये दायित्व संस्थाएं की होती है। उनको विश्वास डालना होता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो, घबराने की बात नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा करोगे तो आप अपने ही बस सामने में, खराब भी होगा तो अपने के बीच में हो। कोई केस तो लूज नहीं कर रहे, लेकिन एक स्किल लर्न कर रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है दायित्व उसमें जो बच्चे नहीं करना चाहते, बच्चे की नहीं, बच्चे की कमजोरी को हमें पहचानने की ज़रूरत है और शिक्षक का दायित्व है कि उन बच्चों को भी आगे लाने की ज़रूरत है। अच्छा, चलते चलते बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चे को संदेश देना चाहेंगे कि अगर लॉ एक बहुत अच्छी कैरियर है, उसमें आप अच्छा करें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करें। आप जो फंडामेंटल जो हमारे पेपर्स हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ है, एविडेंस है,
जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में मैं बहुत ज़्यादा चाहूँगा संविधान को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और कुछ कुछ नए लॉ भी आजकल आ रहे हैं, जैसे अभी साइबर लॉ की बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अपने जो पुराने जो फंडामेंटल लॉ हैं उन पर तो करें ही, और साथ में इमर्जिंग एरियाज़ है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये आधुनिक भारत के आधुनिक छात्र होंगे। हम लोग अभी 20 से 22 साल के हैं, लेकिन आने वाला 40 साल इन्हीं का है। तो यही लोग को है, तो 40 साल में अभी जो परिवर्तन हुआ उनको ध्यान रखना है, और आने वाले 40 साल में जो करके ये करेंगे तो आने वाले फिर उनके बाद जो जाएंगे तो वो सीखेंगे। तो इनको एक कड़ी बनानी है और एक मजबूत कड़ी बनानी है। हम इन्हें सिर्फ छात्र नहीं है, भविष्य के राजनेता हैं, भविष्य के जज हैं, भविष्य के पत्रकार हैं, भविष्य के सारे चीज़ें। तो हमें इन्हीं से सोच के इनको मदद करनी चाहिए। धन्यवाद सर। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।